मुंबई में लगातार एक के बाद एक आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ये भी सामने होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि क्या लोग जागरूक हैं, उन्हें पता है अगर इस तरह की आपदाएं सामने आती हैं तो किस तरह इनसे मुकाबला किया जाए। हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ सबसे पहले ये बात सामने आती है कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह वो आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? आशीष। मुंबई में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है प्रशासन किस तरह काम कर रहा है? अगर ऐसी कोई आपदा होती तो आप किस तरह उससे निकलेंगे? मैं एक्चुअली फर्स्ट जो ऑफिसर्स वगैरह और आप लाइक आसपास उनको मैं पहले कांटेक्ट कर लूँगा, फिर फायर ब्रिगेड जो भी नियरेस्ट हो गए वहाँ पे लोकेशन में पुलिस को बोलूँगा वहाँ पे करें। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड नहीं आते तब तक मैं लाइक पीपल कैन गेट टुगेदर एंड लाइक हेल्प द इनसाइड पीपल एंड और पानी डाल के जितना भी हो सके उतना पानी और काम को कम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जो आग की घटनाएं हैं अगर उनको कम किया जाए तो किस तरह के कदम हो सकते हैं? इसकी सेफ्टी के लिए हमें गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्कूल कॉलेज इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको देनी पड़ेगी। स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और कॉलेज में जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आग की सेफ्टी क्या होनी चाहिए। किसी भी आपदा को रोकने के लिए, जैसे आग की हो, भगदड़ हो या किसी भी तरह की आपदा हो, उसको बचने के लिए क्या हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए और हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए? बचपन से ही सिखाना चाहिए, जैसे कि बच्चे लोग के सिलेबस में वो टॉपिक देना चाहिए। बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं तो डिफेंस कैसा करने का, अगर सपोज हेल्प कैसा करने का, अगर वो सिचुएशन पे क्या गलत है, क्या कर सकते हैं, वो सब बचपन से टीचर्स ने सिखाना चाहिए। जी। आपको लग रहा है कि जो ये घटनाएं हैं कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है, जिस तरह की हम कई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो वी शुड हेल्प टू अदर्स। तो जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़रूरी होते हैं उनमें जागरूकता होना, तो सरकार को, प्रशासन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जो बच्चों को, हम स्कूल जाते हैं तो उस स्तर से लेकर आगे बढ़ने के स्तर तक ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है तो हमें उससे किस तरह बचना चाहिए, किस तरह का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मुंबई में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उससे यही लग रहा है कि प्रशासन तो कुछ करता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हर एक इंसान को ये जो शुरुआत है खुद से ही करनी पड़ेगी। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन जिस तरह की आपदाएं बढ़ती जा रही हैं उसको देखकर लगता है कि प्रशासन तो ढीला है ही, लेकिन ये संकट सीधा हम पर आता है। तो हम बच्चों से जानेंगे, क्या वो जानते हैं कि अगर आपदा आती है, आग लगने की जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, अगर उस तरह की घटनाएं होती है तो वो क्या कर पाएंगे? आपका नाम? डिम्पल। आप हमें बता सकते हैं अगर आग लगेगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकते। अच्छा, आपको फायर ब्रिगेड का नंबर पता है? हाँ, आप नंबर बता सकती हैं? 101। अच्छा, अगर कोई भीड़ भाड़ हो गया, कुछ हो गया, तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग हाइपर नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आग लगती है तो आप पहले किसको फ़ोन करोगे? मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को स्कूल में बताते हैं कि आग लगने पर क्या करें? ओपन प्लेस पे जाना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों का कहना है, जो हम बेसिक चीज़ें वो बच्चों को तो पता है, लेकिन सवाल ये भी आता है कि अगर उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि आप लोगों को सिलेबस में बताते हैं कि बुक में कि आग लगने पर क्या करें? हमें बताते हैं और हमें घर में आग लगने पर अपने मम्मी पापा को फ़ोन करना चाहिए। अच्छा, अगर आग तुरंत लगती है तो आप लोग क्या करोगे? पानी से बुझाएंगे। और अगर कहीं पे भाग दौड़ कुछ होता है, बहुत भीड़ बन जाती है, तो आप लोग क्या करोगे? ओपन प्लेस पे हम अपनी जान बचाकर भागेंगे। अच्छा, तो आपने देखा कि बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि अगर ये इस तरह की आपदा होती है तो शुरुआत कैसे करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास क्या वो तैयारी हो सकती है? बच्चों का कहना है कि हम ओपन प्लेस पे जाएंगे, लेकिन क्या वहाँ पर ओपन प्लेस है? बच्चे कह रहे हैं हम फ़ोन करके फायर ब्रिगेड के या फिर अपने माता पिता को बुलाएंगे, लेकिन क्या वहाँ पर उसको फ़ोन की सुविधा हो सकती है? ये सारे सवाल होते हैं। हम आपसे पूछेंगे, आपके स्कूल में ये आग को बुझाने के लिए कुछ यंत्र है, कुछ मशीन्स हैं? फायर स्टूल। फायर स्टूल। और अगर आग वगैरह की घटनाएं होती हैं तो आपकी टीचर ने आपको कुछ सिखाया है? यस, फटाफट सब कुछ छोड़ के सीढ़ियों से फटाफट नीचे आ जाते। बच्चे जानते हैं कि किस तरह जो बेसिक स्तर पर इसकी शुरुआत करें, लेकिन जो प्रशासन है वो ढीला है और आग की जिस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सवाल उठाता है कि अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी देखने को मिली तो हमारे जो देश के भविष्य आप देख रहे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? जिस तरह आग की घटनाएं सामने आई हैं उसके पहले प्रशासन ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता इकबाल खान हमारे साथ है, जिन्होंने इसके लिए पहले कदम उठाया था और प्रशासन को पहले ही सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इकबाल जी, आपने
क्या किस तरह के कदम उठाए? जैसे कुर्ला में फरसान सेंटर में 12 लोगों की जान गई, उसके बाद में मैंने अपने एसवी रोड पे जो लकड़े की दुकानें हैं, मार्केट में फरसान सेंटर है, उनके अंदर कारखाना इलीगल अवैध चल रहा है। इसकी जानकारी मैंने फायर ब्रिगेड स्टेशन ऑफिसर मिस्टर गोयल को दी थी। मैंने उनसे डिस्कस भी किया था कि ये जो प्रशासन में कल के दिन आग लग गई तो आप उसके बारे में क्या कार्रवाई कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो इसकी कार्रवाई के कारण मैं फिर असिस्टेंट कमिश्नर और बीएमसी प्रशांत गायकवाड़ से मिला, उनको भी मैंने इसकी सूचना दी और किरण आचरेकर साहब से भी मिला, उनको भी इसकी सूचना दी मैंने, मगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं करने के कारण यहाँ बहुत बड़ी आग लग गई अम्बोली नाके पे, सबवे के पहला। फिर उसके बाद भी मैं जाके फायर ब्रिगेड को मिला तो फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर मिस्टर गोयल, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि हर महीने 2 महीने में यहाँ आग लगती है। तो मेरा हर महीने 2 महीने में आग लगती तो इनको कोई फायर ब्रिगेड का अवॉइड करो, इनको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करके दो, पानी के नल है, जो फायर स्टेशन है, कुछ तो प्रोवाइड करके दीजिए। तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मैं हर जगह आरटीआई डालता गया। ये आरटीआई के पेपर्स की कॉपीज़ है। ये कहाँ के हैं? ये है ये लकड़े वालों के एसवी रोड का, जहाँ आग लगी, ये उसका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ के जो फिलहाल मुंबई के अम्बोली इलाके में जो आग लगी थी वहाँ पे ये आरटीआई दाखिल किया गया था, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली, उसके बावजूद ये आग लगी है। आप देख सकते हैं इकबाल जी, आप इकबाल जी के पास काफ़ी दस्तावेज हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और जब आपने कही ये घटना के बाद आपने कोई तलब किया, किसी को कुछ कहा? ये घटना के बाद मैं मिस्टर गोयल को मिला था तो उनका कोई जवाब मुझे प्रॉपर मिला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग लाइसेंस डिपार्टमेंट जो है बीएमसी के अंदर 5th फ्लोर पे है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हम लोग उनको लेटर देंगे, लेटर देने के बाद उन लोग आके लाइसेंस चेक करेंगे और लाइसेंस अगर उनका है, अगर प्रोवाइड नहीं है, उधर फायर ब्रिगेड का कोई पेपर नहीं है, उनके पास कोई परमिशन नहीं है, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मगर वो सब चीज़ को बहुत देर हो गया, क्योंकि अब जो आग लग गई है उसके अंदर नाइट में अगर आग लगती रात में तो भाई ये लोग जो बेचारे जो इंसान जो अंदर काम करते हैं वो लोग पीछे रात को सोते हैं खाना पका के। अगर आग लगी आगे की तरफ से पहला, फिर पीछे की तरफ बढ़ी हुआ हवा से, अगर रात को ये काम होता तो कम से कम 20-25 लोग वहाँ भी मरते। मगर प्रशासन सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहे बीएमसी अधिकारी। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर गायकवाड़ से भी बात किया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे बरोबर, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों से भी बात हुई, पर किसी ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं जवाब दिए करके यह बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो इकबाल खान जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासन की नींद खोलने के लिए कई तरह के दस्तावेज जाहिर किए, उन्होंने पत्र लिखे, आरटीआई दाखिल किया, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली और ये घटना हो गई। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी और आम लोगों की जान जानी कब बंद होगी। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मैं नम्रता दुबे, इन 24 न्यूज़, मुंबई।